बीकानेर के संस्थापक राव बीका कर्णी जी के समक्ष मंडोर होते हुए बीका देशनोक पहुँचे और उसने कर्णी जी के दर्शन किए। इस पर कर्णी जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा प्रताप जोधा से सुवाया बढ़ेगा और बहुत से भूपति तेरे चाकर होंगे। वहाँ से वे चांडासर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाते हुए कोडमदेसर जो बीकानेर में ही है जाकर रहे, जहाँ उन्होंने 1472 ईस्वी में राजा घोषित किया। फिर उन्होंने जांगलू पहुंचकर सांखलों के 84 गांव अपने अधीन कर अपनी सेना और राज्य का विस्तार किया था। और जब बीका देशनोक में पहुंचे तो वहां उनको चारण खानदान की कर्णी नाम की एक स्त्री, जिसे कि चारण लोग अपने कुलदेवी का अवतार मानते हैं, मिले और बीका को वरदान दिया कि तुम्हारा राज्य इस देश में बहुत बढ़ेगा। फिर बीका श्री कर्णी देवी की इजाज़त से 3 वर्ष तक चुंडासर में, 6 वर्ष तक देशनोक में और उसके बाद 3 वर्ष तक कोडमदेसर में और 10 वर्ष जांगलू में रहा। फिर भाटियों वगैरह वहाँ के रहने वालों से लड़ाइयाँ की और एक लड़ाई में भाटी कलकर्ण 300 भाटी राजपूतों समेत मारा गया और पुगल के भाटी शेखा ने श्री कर्णी देवी के समझाने से अपनी बेटी का जो विवाह है वो बीका से कर दिया। कर्णी माता के समक्ष बीकानेर के संस्थापक राव बीका। और यहाँ पे देशनोक की स्थापना की अगर बात करें तो राव रिडमल को श्री कर्णी जी ने जांगलू का राजा बना दिया। तब उसने श्री कर्णी जी को भेंट स्वरूप आधा राज्य भेंट करना चाहा, जिसे कर्णी जी ने अस्वीकार कर दिया और अत्यधिक आग्रह एवं 10 गांवों की भूमि के क्षेत्र में चारागाह भूमि को स्वीकार किया। और 1419 ईस्वी वैशाख शुक्ल द्वितीया को शनिवार को कर्णी जी ने अपनी ढाणी से 1 कोस पूर्व में देशनोक गांव का शिलान्यास किया था। और श्री कर्णी जी की मान्यता आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, इसलिए यह स्थान एक गांव के स्वरूप में आ गया। और एक दिन राव रिडमल ने जोहड़ में पहुंचकर श्री कर्णी जी से प्रार्थना की कि यह गांव मेरे देश की ओट का मतलब होता है पनाह में है, इसलिए इसका नाम देश ओट रखिए। तो इस पर कर्णी जी ने कहा कि यह गांव तो देश की नाक है, इसलिए इसका नाम मैं देश नाक रखती हूँ। और यही गांव आगे चलकर देशनोक बन गया। तो इस तरह से कर्णी जी का आगमन व देशनोक नगर की स्थापना हुई थी। और बीका जो बीकानेर के संस्थापक है वो कर्णी जी से मिले थे और आशीर्वाद प्राप्त किया था।